बच्चों, हमारा ऐसे पोर्शन कंटिन्यू था और ऐसे में हम हमारा इम्पॉर्टेंट पोर्शन कर रहे थे, बिकॉज इम्पॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमारी जो ट्राइबल कल्चर है उससे रूबरू करवा रहे हैं। हमारी जो ट्राइब्स हैं जो कि बिल्कुल भी दुनिया, मॉडर्न दुनिया की जो बुराइयां हैं जिसमें हम शामिल करते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट को भी बच्चों, तो इन सब बुराइयों से अभी वो बहुत दूर हैं। वो मोबाइलों का यूज़ करना नहीं जानते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कैसे दुनिया में गलत तरीके के व्यवहार भी किए जाते हैं। जी हाँ, यही सब कुछ तो हमें गणेश नारायण दवे सर अपने ऐसे में कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्राइबल वर्स, ट्राइबल वर्स की हम बात करते हैं तो हमने एक आधा पढ़ाव इस ऐसे का पूरा कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड आउट किया था अबाउट गणेश नारायण दवे सर, जो कि सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में जो है वहाँ पे प्रोफेसर रहे हुए हैं। प्लस अगर हम बात करें सार्क पुरस्कार की, हम बात करें साहित्य एकेडमी फॉर अमनेसिया के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि इनकी झोली में बहुत सारे पुरस्कार हैं, होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्राइबल जो लैंग्वेज है इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हम सबके सामने एक ऐसा खजाना उजागर किया है जो कि सेंचुरीज ओल्ड है। बहुत मायने रखती है ये सब चीज़ें कि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हैं, जिनके लैंग्वेज तक नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करके, ताकि उनकी जो मूल बात है वह भी डिस्टर्ब ना हो और उनका मूल थीम हम लोगों तक पहुंच भी जाए। तो यह सब कोशिशें इनकी टीम ने और इन्होंने किया। हमने देखा कि एक एग्जाम्पल भी इन्होंने हमें देके बताया कि कैसे स्नो के लिए हिमाचल प्रदेश में 250 वर्ड्स हैं, कैसे रेगिस्तान की मिट्टी के लिए बालू बोले तो उसके लिए भी कितना नियर अबाउट 180 वर्ड्स हैं। अलग अलग बोलियां, अलग अलग एक ही वर्ड के लिए अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग बोलियों में उसे हमें बता रहे हैं। बच्चों, एक चीज़ और मायने रखती है कि इनकी रीडिंग से यह तो क्लियर हो गया है कि कई ऐसी बोलियां हैं जो अब अस्तित्वहीन हो गई हैं, बिकॉज उनको वापस फॉलोअप नहीं किया गया। मेन चीज़ हमने जो पढ़ी वह यह थी कि जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादातर ओरली ट्रांसमिट की जाती है, उन्हें रिटन में नहीं ट्रांसमिट किया जाता है। रीज़न बिहाइंड इट कि वो अभी तक इस एरिया से काफ़ी दूर है। रीज़न बिहाइंड इट हम देखते हैं कि उनका दीन दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है। वो अपनी बातों को अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ओरली ही बार बार बताते हैं। जैसे कि हमारे पुराने समय में जो पढ़ाई का सिस्टम था आश्रम पद्धति में, उसमें क्या था, जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को भौतिक रूप से ज्ञान करवाते थे, अलग अलग चीज़ों का भौतिक रूप से। जैसे जंगल का उनको तीरंदाजी है तो तीरंदाजी की उनको प्रैक्टिस करवाई जाती थी। सेम हेयर कि ट्राइबल जो लोग हैं वो भी यही काम करते हैं, वो अपने जनरेशन्स को अपनी तरह से ओरली ही हर चीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमने कई तरह के ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मुंडा ट्राइब, कौंद ट्राइब, आदि ट्राइब, एटसेट्रा है ना। उसमें भी हम क्या देखते हैं कि जो मुंडा ट्राइब है उसका मेन उल्लेख किया जाता है, और वह रीज़न भी हमें पता है कि बिरसा मुंडा जो हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बिरसा मुंडा जो हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज चल रही थी फ्रीडम इंडिया स्ट्रगल के लिए, उसमें ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेशन किया। अगर हम बात करें झारखंड मूवमेंट की, तो झारखंड मूवमेंट में भी हम क्या देखते हैं, ट्राइब्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो यह सब तो एक समअप आपके लिए था। होप आपको रिकॉल हो गया होगा बच्चों। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पार्ट 5, जो कि हमारे ऐसे का ही रिमेनिंग पार्ट है। पार्ट थोड़ा बड़ा है बिकॉज हमारा ऐसे भी बड़ा है, तो हम अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके आपके सामने लाए हैं। एंड होप आप बराबर अपना माइंड मेकअप करके हमारे संग रीड आउट कर रहे हैं। अपने अपने बुक्स आपने ले ली है, पेन कॉपी ले लिया है, बिकॉज वर्ड मीनिंग्स आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। In a way, the syntax of language and the grammar of painting are the same, as if literature were painted words
एंड पेंटिंग वर अ सॉन्ग ऑफ इमेजेस। हम यहाँ पे बच्चों सिंटेक्स का मतलब बताते हैं आपको। सिंटेक्स मीन्स रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी भाषा के लिए जो एक सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है उसे सिंटेक्स कहते हैं। तो सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज, या फिर हम करें व्याकरण की बात तो व्याकरण किसकी? पेंटिंग। कैसी पेंटिंग? किसी भी चीज़ को शब्दों में ढालना भी तो अपने आप में एक कला ही है। तो उसके लिए वाक्यों का निर्माण करना, उसके लिए इस तरह से ग्रामर का यूज़ करना कि वह हमें इजीली समझ में आ जाए। कहा भी गया है कि अगर लिटरेचर पेंटेड वर्ड्स हैं तो हम क्या देखते हैं? पेंटिंग्स क्या है? सॉन्ग ऑफ इमेजेस है। अलग अलग इमेजेस के लिए जो सॉन्ग क्रिएट होता है। तो पेंटिंग क्या है? एक ऐसे जो हमारे राजस्थान के एक फड़ चित्रकारी अगर आपको पता है मशहूर है, तो पेंटिंग के माध्यम से सारा कपड़े के ऊपर उकेर दिया गया है एंड आफ्टर दैट उन्हीं को बेस मान के सॉन्ग बनाया गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लैंग्वेज अपने आप में क्या है? एक कला है। Yet it is not safe to assume that the tribal arts do not employ an ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स। अब हम यहाँ पे यह नहीं कह सकते, ये देखिए इट इज़ नॉट सेफ, हम एक कल्पना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि ट्राइब्स के पास में अपना खुद का रिटन डॉक्यूमेंट्स बोल के कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम क्या देखते हैं कि ये जो कल्पना है ट्राइबल आर्ट्स के बारे में, ये कहीं पे भी एक कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी द ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। बट हम कॉन्ट्रेरी, विरोधाभास के रूप में क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट भी हैं। इट मीन्स जो ट्राइब्स के रूल्स रेगुलेशंस की अगर हम बात करते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ट्राइब्स की अगर हम उनकी लैंग्वेज की बात करते हैं, हम उनकी पेंटिंग्स के थ्रू उनकी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वो बहुत अपने आप में प्रिंसिपल्स के रूप में स्ट्रिक्ट है। The most important among these is convention। और इनमें भी सबसे बड़ी बात है, सबसे प्रमुखता से बच्चों किसको लिया गया है? कन्वेंशन को। Though the casual spectator may not notice every tribal performance and creation has at its back another such performance or creation belonging to a previous occasion। हम क्या देखते हैं कि जब हम ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, चित्रकारी देख रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? स्पेक्टेटर मीन्स हम दर्शक क्या करते हैं? कई बार हम नोटिस ही नहीं करते हैं, या फिर कई बार जो ट्राइबल्स की परफॉर्मेंस होती है उनको, उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, और हम क्या देखते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस से समथिंग डिफरेंट होती है। इट मीन्स उनके हाव भाव, उनकी बनावट, उनका जो चित्रकारी का आपने देखा कि अलग अलग नमूने, वो सब समथिंग डिफरेंट है यहाँ पे। द क्रिएटिविटी ऑफ द ट्राइबल आर्टिस्ट लाइज इन एडहरिंग टू द पास्ट while at the same time slightly subverting it। हम क्या देखते हैं कि जो क्रिएटिविटी, जो ट्राइबल आर्टिस्ट है वो जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आपने देखा होगा हम होली दीपावली पे अपने घर के बाहर मांडते हैं, रंगोली सजाते हैं। तो ये रंगोली सजाना, ये मांडना हम प्रतीकात्मक रूप में शुभ कार्य के लिए करते हैं, और ट्राइबल इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय के रूप में प्लस डिवोटेड टू गॉड के रूप में इसको मनाते हैं। यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं उनका जो काम है वो पास्ट के ऊपर बेस्ड है, जो भी काम है पास्ट के ऊपर बेस्ड है। और हम क्या देखते हैं, कई बार वो सबवर्टिंग भी हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबवर्टिंग? वी विल टेल यू। यहाँ पे देखिए इसमें आ भी रहा है, द सबवर्जन्स आर मोर प्लेफुल देन आयरनिक। सबवर्जन होता है बच्चों ट्राई टू डिस्ट्रॉय एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि कोई राजसत्ता बनी हुई है और राजसत्ता बनी हुई है, उसका तख्ता पलट करना। आपने देखा कि कबीलों में भी यही होता है। कई कबीले जो है वो महिला प्रधान होते हैं, कई कबीले पुरुष प्रधान होते हैं, तो उनमें भी सत्ता संघर्ष चलता रहता है। तो उसको भी अगर आर्टिस्टिकली अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से उसको हमें दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, एक और मीनिंग अपने पास में आ रहा है आयरनिक। आयरनिक इट मीन्स व्यंग्य, कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक कोई चीज़ को कहा जाए। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ें हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके वो दिखाते हैं, ये कई बार प्लेफुल होने के बजाय क्या हो जाती हैं? व्यंग्यात्मक हो जाती हैं।
व्यंग्य के रूप में, हंसी मजाक के रूप में हमारे सामने रखी जाती हैं। इंडीड प्लेफुलनेस इज द सोल ऑफ ट्राइबल आर्ट्स। और हम कह भी सकते हैं कि जो ट्राइबल आर्ट है, जो आदिवासी कला है, उसमें प्ले के रूप में कोई चीज़ को रोल अदा करना, इट मीन्स उनको जो हमें पिक्चराइज करके दिया गया है उसमें एक बहुत ही अलग तरह के उनका वर्क सामने आता है। दो ओरल एंड पिक्टोरियल ट्राइबल आर्ट creations are intimately related to rituals. The sacred can never be left out. हमने क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले भी, हमने यही चीज़ डिस्कशन की बच्चों कि इनकी जो मौखिक और पिक्टोरियल आर्ट है, इट मीन्स जो चित्रकारी है ट्राइबल लोगों की, वो कहीं ना कहीं किस चीज़ के क्रिएशन है, हमारे रिचुअल्स की, रीति रिवाजों की है। आपको हमने बताया कि हम दीपावली होली मांडते हैं, रंगोलियाँ सजाते हैं, तो ये सब भी क्या है, ये कहीं ना कहीं हम अपने रिचुअल्स को फॉलो अप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सैक्रेड लाइफ उनकी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। The tribal arts rarely assume a serious or pretentious tone. और हम क्या देखते हैं कि ये जो ट्राइबल कला है, आदिवासी कला है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही रेयरली, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही सीरियसली एक अलग ही टोन लिया हुआ होती है। द आर्टिस्ट रेयरली प्लेज द रोल ऑफ द क्रिएटर। और जो आर्टिस्ट है, जो कि प्ले करते हैं, वो क्रिएटर का रोल नहीं करते हैं। क्रिएटर का रोल वहाँ पे उनके द्वारा प्ले नहीं किया जाता है। Listening to tribal epics can be great fun as even the heroes are not spared the occasional shock of the artist's humor. हम क्या देखते हैं कि अगर हम ट्राइबल एपिक्स की बात करें, एपिक्स महाकाव्य की बात करते हैं, तो हम अगर उनको सुनते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हीरोज हैं, जो उसमें हीरो का, प्रमुख किरदार का जो पात्र अदा करते हैं, वो ओकेजनली शॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट का जो ह्यूमर है, शॉक्स ऑफ द आर्टिस्ट ह्यूमर, आर्टिस्ट का खुद का जो ह्यूमर है वो कहीं ना कहीं हमें शॉकिंग लगता है। रीजन बिहाइंड इट, वन रीजन for this unique mixture of the sacred and the ordinary may be that tribal works of art are not created specifically for sale. और इसके पीछे रीज़न दिया गया है, मेन रीज़न दिया गया है कि ये जो ट्राइबल जो वर्क है, इसका जो क्रिएशन किया जाता है, इट इज़ नॉट फॉर सेल, बिल्कुल भी बेचने के उद्देश्य से इनको नहीं किया जाता है। दे आर ट्रांसमिटिंग द वर्ड्स ओरली और इन अ पिक्टोरियल वे टू द नेक्स्ट जनरेशन। Artists do expect a certain amount of patronage from the community. हम क्या देखते हैं, ये जो कलाकार है, ये कलाकार ज़्यादातर अपने पैट्रोनेज, जो हम कहते हैं ना पितृभक्ति, मातृभक्ति, उसके लिए, अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं। लाइक आर्टिस्ट इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट, बट सिंस दोज परफॉर्मिंग रिचुअल्स आर वेरी ऑफन आर्टिस्ट देमसेल्व्स। हम क्या देखते हैं, जो रिचुअल्स अदा करते हैं वो आर्टिस्ट के रूप में कम हो पाते हैं। हम कहते हैं ना, एक गुण सभी व्यक्तियों में नहीं हो पाता है। सेम हियर, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द पैट्रन आर्टिस्ट रिलेशनशिप। हम क्या देखते हैं, पैट्रन और आर्टिस्ट रिलेशनशिप में कहीं पे भी कोई भी कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने अपनी जगह पे अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। कहीं कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है, कहीं उनमें कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। द ट्राइबल आर्ट्स आर देयरफॉर रिलैक्स्ड, नेवर टेंस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हम ट्राइबल आर्ट की बात करते हैं वो एक तरह से रिलैक्स्ड आर्ट है। कहीं पे भी कोई टेंशन क्रिएट करके उस कलाकारी को नहीं किया गया है, कहीं पे भी ऐसा माहौल उसमें नहीं दिखाया गया है जो कि तनावपूर्ण लगता है। One question invariably asked about the tribal arts is whether they are static, frozen in tradition और डायनामिक। अब यहाँ पे जब हम ट्राइबल आर्ट की बात करते हैं बच्चों, कला की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें भी हमें एक अलग ही रोल अदा मिलता है। कहीं हम स्टैटिक आंकड़े देखते हैं, कहीं हम जो ट्रेडिशंस हैं, जो वहाँ के ट्रेडिशंस हैं, उनका फ्रोजन देखते हैं, कहीं हम उनमें डायनामिसिटी देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो कुछ नयापन लेके, उनकी चित्रकारी, उनकी कला एक नयापन लेके आई हुई है।
A general misconception is that the orally transmitted arts are entirely tradition. अब इसका रीजन देखिए, एक मिसकंसेप्शन बना दिया गया है, फालतू की एक हम कह सकते हैं तथ्य बना दिया गया है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ओरली ट्रांसमिटेड जो भी आर्ट्स है, जो भी कलाएं हैं, वो ट्रेडिशन से बाउंड होती है, ट्रेडिशनली बाउंड होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद लिटिल स्कोप फॉर इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन बियॉन्ड द स्मॉल फ्रीडम टू डिस्टॉर्ट द प्रीवियसली क्रिएटेड टेक्स्ट। हम क्या देखते हैं कि एक छोटा सा स्कोप दे दिया जाता है कलाकार को, एक कहीं ना कहीं उसको एक जगह दे दी जाती है जहाँ पे हम क्या देखते हैं, वो अपना इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं, जिसमें छोटी सी फ्रीडम, छोटी सी आज़ादी के साथ में वो अपनी क्रिएटिविटी को रख पाते हैं। This misconception arises from the habit of seeing art only with the reference to the text, but the tribal arts involve not just text but performance and audience reception. यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं ट्राइबल्स की, और ट्राइबल्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो मिसकंसेप्शन है, ये है क्यों आ गया है, ये इसलिए आ गया है कि जो आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं, हम उनके आर्ट को सिर्फ आर्टिस्ट के नज़रिए से देखते हैं, और जो आर्टिस्ट है वो अपने आर्ट को एक टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं। ट्राइबल्स जो है वो ट्राइबल आर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट टेक्स्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ टेक्स्ट, एक लिखित डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया और हमने उसे पढ़ लिया, इट इज़ नॉट अ टेक्स्ट, बट उनकी जो परफॉर्मेंस, उनके जो भी हम लोगों के सामने परफॉर्मेंस होती है, या उनके जो ऑडियंस का जो भी उनकी बोलने की और उनके द्वारा दिखाई जाने वाली कला, यह अपने आप में सर्वगुण होती है, यह अपने आप में सबसे बड़ी होती है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हम उनके ट्राइब्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। Experimentation in the tribal arts can be understood only when they are approached as performing arts. हम क्या देखते हैं कि किसी भी ट्राइबल कला के अंदर हमारी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट किया गया उसे तभी समझ पाते हैं जबकि हम उस आर्ट को, उस कला को देखने में अपनी इंटीमेसी दिखाते हैं, और बाय इंटीमेसी हम उस चीज़ को फील करते हैं। हम बात करें नॉन ट्राइबल्स की, तो हम क्या देखते हैं, नॉन ट्राइबल्स यूजुअली फेल टू नोटिस दैट ऑल ऑफ इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज आर बेसिकली बाइलैंग्वेल। बाइलैंग्वेल का मतलब होता है द्विभाषी, यूजिंग टू लैंग्वेजेस एट अ टाइम, दो लैंग्वेजेस को एट अ टाइम यूज करना, उनको अपनी जगह रखना। हम क्या देखते हैं, जो नॉन ट्राइब्स है, इट मीन्स आदिवासी लोगों के अलावा जो लोग हैं वो ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। किस लिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही, जो इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके बारे में एक अलग ही बात सोच लेते हैं, और वो कहते हैं बाइलैंग्वेल हैं ये तो। All bilingual communities have an innate capacity to assimilate outside influences, and in this case a highly evolved mechanism for responding to the non-tribal world. अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपके लिए मीनिंग लेके आए हैं, मीनिंग के संग संग हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को। सबसे पहले देखिए इनेट। इनेट का मतलब होता है बच्चों जन्मजात, बाय बर्थ एबिलिटी या क्वालिटी। हम कहते हैं ना कि कई लोगों में तो कला इतनी अंदर तक समाई हुई होती है कि वो ऐसे लगता है जन्मजात ही है। और दूसरा है एसिमिलेट। एसिमिलेट इट मीन्स टू टेक इनटू माइंड, किसी चीज़ को अपने दिमाग के अंदर रखना। कंटिन्यू टू द सेंटेंस हेयर। हम क्या देखते हैं, ऑल बाईलैंग्वेज कम्युनिटीज, ऐसे लोग जो द्विभाषी होते हैं, दो लैंग्वेजेस पे अपनी पकड़ रखते हैं, उन्होंने बहुत ही जन्मजात एक कैपेसिटी अपने अंदर ले ली है, और हम क्या देखते हैं कि उन्होंने समावेश कर लिया अपने अंदर ही, इन सब चीज़ों को समावेश कर लिया है कि कैसे एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि नॉन ट्राइबल वर्ल्ड जो है वहाँ तक भी हम अगर बात करें तो कम्युनिकेशन तो है ही है, प्लस बाइलैंग्वेज होने की वजह से और अच्छी तरह से अपनी बात को रखा जा सकता है। द ट्राइबल ओरल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स
employ bilingualism in such a complex manner that a linguistic who is not alert to this complexity is in danger of dismissing the tribal languages altogether as dialects of India's major tongues. अगेन हम ट्राइब्स की बात करते हैं, ट्राइब्स के आर्ट और कल्चर की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हम ट्राइब्स की ओरल स्टोरीज जो होती हैं, मौखिक रूप से जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं या जो गाने सुनाए जाते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। और हम क्या देखते हैं कि कई बार हमें कॉम्प्लेक्स भी लगते हैं, इट मीन्स सुनने में समझने में टफ भी लगते हैं, टिपिकल भी लगते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, उनकी जो ये लिंग्विस्टिक अप्रोच है ये भी कहीं ना कहीं एक कम्प्लिसिटी ला जाती है। कैसे? क्योंकि उसमें हमें यूँ लगता है कि जो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल कोई भाषा है, उस ट्राइबल भाषा का एक गीत है, उस गीत को हमें बदल के, लैंग्वेज बदल के समझाया जा रहा है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों वहाँ पे कि कहीं ना कहीं उसके जो मूल रूप है उसके खोने का खतरा बना रहता है। तो यहाँ पे जीएन दवे सर और उनकी टीम यही कोशिश कर रही थी कि ठीक है हम उनके लैंग्वेजेस के जो भी गाने हैं उनको लेके आएँ, हम उनको इंग्लिश में आपको बताएं, हम उनको हिंदी में आपको बताएं, बट उनका जो मेन थीम है, क्योंकि उनके ओरल स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स हैं, तो उनका जो मेन थीम है वह डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो अलग अलग डायलेक्ट्स हैं किसके, इंडिया टंग्स के, उनको भी बहुत प्रमुखता से लिया गया है, उनको भी बहुत प्रमुखता से उजागर करके अपनी बात को रखने की कोशिश की है इन लोगों ने। हम बात करें लैंग्वेज की तो हम क्या देखते हैं, द लैंग्वेज इनटू विच the works have been translated English carries massive colonial baggage। अब जिन जिन लैंग्वेजेस में जीएन दवे सर एंड हिज टीम ट्रांसलेटेड ट्राइब्स लैंग्वेजेस इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और हम क्या देखते हैं जो बेसिकली ट्रांसलेट किया गया वो कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया बच्चों, वह ट्रांसलेट किए गए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते वक्त भी टीम का यही कोशिश था कि कहीं पे भी जो मूल भावना है, जो मूल कंसेप्ट है वह नहीं बिगड़ना चाहिए। When the works of contemporary Indian writers who inherit a multilingual tradition several thousand years old were classified as new literature। अब देखिए हम यहाँ पे दो तरह की बातें कर रहे हैं बच्चों। पहले देखिए कि जब हम कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर्स, समकालीन जो हमारे भारतीय लेखक थे, हम उनकी बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मल्टी लैंग्वेज होते थे, कई लैंग्वेजेस पे पकड़ है। जैसे कि हम जीएन दवे सर की बात करें तो ही हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड 3 लैंग्वेजेस एट ए टाइम। 3 लैंग्वेजेस पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, वो अपने 3 लैंग्वेजेस पे कोई भी बात लिख और पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं हमारे जो राइटर्स होते हैं वो मल्टी लैंग्वेज होते हैं, उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं वो मल्टी लैंग्वेज ट्रेडिशंस में चलते हैं और 1000 ईयर्स ओल्ड है, हजारों साल पहले के हैं। और हम क्या देखते हैं फिर भी उनको हम किस में क्लासिफाई करते हैं, न्यू लिटरेचर में क्लासिफाई करते हैं। Western academics had no idea how comical this classification looked to the literary community in India। हम क्या देखते हैं कि जो वेस्टर्न एकेडमीज है, जो हमारी वेस्टर्न एकेडमीज़ हैं, उन वेस्टर्न एकेडमीज़ की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके पास में ऐसा कोई आइडिया नहीं होता है कि वो क्लासिफाई कर रहे हैं लिटरेरी कम्युनिटी, हमारे यहाँ की जो भारतीय लिटरेचर की कम्युनिटी है उनको वो अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। तो बच्चों ये अलग अलग क्लासिफिकेशन करना, उनको अलग अलग मेन थीम में पहुंचाना, किसको, हमारे जो ट्राइबल सॉन्ग्स हैं एंड जो उनके म्यूजिक्स हैं उनको ओरली वो दे रहे हैं, हम लोगों को अपने थॉट्स को दे रहे हैं, तो उनको लिखते वक्त कई तरह की मल्टी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, कई तरह की बातों का यूज़ किया जा रहा है ताकि काम भी हो जाए, हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट भी मिल जाए, परंतु हम उनकी मूल भावना से भी छेड़छाड़ ना करें और उनके लिटरेचर को न्यू लिटरेचर के रूप में भी मान्यता दी जाए। इट्स ओके, कई लोग खिलाफ हैं इस चीज़ के, कई लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे हैं कि उनके जो ट्राइब्स का जो लैंग्वेज है, ट्राइब्स का जो वर्क है वो लिटरेचर की भाषा में नहीं आता, लिटरेचर की श्रेणी में हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बट हम क्या देखते हैं कि दवे सर की जो कोशिश है
वो क्या कहती है कि लिटरेचर जो हमारे ट्राइब्स का लिटरेचर है वो आजकल का नहीं है, ये भी सेंचुरीज ओल्ड है, ये भी विद प्रूफ्स एंड एविडेंस उस समय की बातों को रखता है। इट्स ओके, ये इनके बारे में हमने बात की कि ये इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं, ये मॉडर्न साइंस पे बिलीव नहीं करते हैं। तो कहीं भी कन्फ्लिक्ट भले ही हो, लेकिन हमारे पास में जो एक खजाना आता है, जो एक इनकी ट्रेजरी आती है, किनकी भाषा की, शब्दों की जो ट्रेजरी आती है, वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम हमारे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें इन्वॉल्व करेंगे कुछ सॉन्ग्स को भी। ओके, तो बच्चों तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।